सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मूविंग अलोन इन लाइफ। जिंदगी में अकेले चलना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है एक इंसान को अकेले जीना, क्यों। माना कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एज ह्यूमंस हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है और डिपेंडेंट भी है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में हमें अकेले चलना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ें हैं ऐसी कि हमें अकेला चलना पड़ेगा, क्यों है ऐसा सब। यही सब आज इन्हीं सब के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो जब मैंने ये टॉपिक सोचा ना, मतलब मेरे दिमाग में कल जस्ट मैं ऐसे टेरेस पे जस्ट ऐसे वॉक कर रही थी और तो मैंने ऐसे बैठे बैठे ऐसे आ गया मेरे दिमाग के अंदर कि या ये फैक्ट है कि हर इंसान अकेला आया है और उसे अकेला जाना है, ये सबको पता है। लेकिन हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको हर जगह कोई इंसान चाहिए होता है साथ में। मतलब कुछ काम करना है तो यार कोई साथ होता, तो एक नहीं होता, एक सब ह्यूमन टेंडेंसी नहीं होती एक माइंड वाइज की, मतलब सब जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलो मैं भी चलता हूँ, वहाँ कोई रिस्क नहीं है। एक ऐसी होती है ना माइंडसेट सबकी कि अगर फॉर एग्जांपल रोड पे दो रोड्स हैं और एक रोड ऐसी है जो सुनसान है, अनजान है, जहाँ कोई नहीं जा रहा, और दूसरी रोड ऐसी है कि दो रास्ते हैं मतलब आपके मंजिल तक पहुँचने के। जो दूसरी रोड है उसमें सब जा रहे हैं और बहुत सारे मतलब व्हीकल्स जा रहे हैं वहाँ से। तो आप लोग ऑब्वियसली बहुत लोग वही रोड चुनेंगे क्योंकि वो रोड पे कोई भी नहीं है और अकेले जाने से हम डरते हैं। इस एग्जाम्पल से मैं ये नहीं सिखा रही हूँ कि आपको उस वाली रोड पे जाना चाहिए, मैं जस्ट बता रही हूँ एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है साथ चलने वाली, कि होता है ना, डर नहीं लगता है। अकेले चलते हैं तो बहुत रिस्क होती है, लेकिन एक रियलिटी अगर आप लोग देख पा रहे हो ना, लॉन्ग टर्म वाली, तो बहुत दूर तक अगर आपकी विजन जा पा रही है ना, तो आप ये चीज़ बहुत क्लियरली देख पाओगे कि जो इंसान है ना, जो भी है वो, अगर उसने अपने सपने जो है वो बड़े देखे हैं, लंबे मतलब सफ़र उसका बहुत लंबा है, तो उसको अकेले ट्रैवल करना पड़ता है। ये फैक्ट है, आपके साथ कोई नहीं होता, आपको खुद को खुद के साथ होना पड़ता है। और ये शायद हम सब नहीं समझ पाते, हमें ऐसे लगता है बार बार कि कोई ना कोई तो मेरे साथ होता। हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती हर वक्त कि यार इस बार कोई ना कोई मेरे साथ होता। गेटिंग, मतलब ये पॉइंट देखोगे ना आप लोग, जो रियलिटी की मैं बात कर रही हूँ कि एट लास्ट यू आर अलोन, एट लास्ट यू आर अलोन ओनली, नो बडी इज विथ यू, नो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ नहीं है और कोई भी नहीं रहेगा। लास्ट में आप खुद ही खुद के लिए हो। सो क्यों ना हम सब मिलके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी हम देख रहे हैं सपने या जैसे भी हमें जीना है, हम अकेला जीना सीख जाए। बस यही इस वीडियो से मैं आप लोग को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अकेला जीना सीखना होगा, बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है पर्सन से, पीपल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, उसको मेरे साथ ये करना चाहिए, उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, तभी मैं उसके साथ अच्छा हूँ। एंड बहुत बहुत सारी मतलब बिहेवियरल वाइज भी ले लो या लाइफ वाइज भी ले लो, कहीं पे भी हमें साथ चाहिए किसी का, राइट। कोई ग्रोथ, हमारी अगर कहीं ग्रोथ हो रही तो हमें, ये तो फैक्ट है कि हम ह्यूमंस हैं और हमें चाहिए डिपेंडेंसी। वी आर डिपेंडेंट ऑन एवरीवन, हम सब डिपेंडेंट है। बट एक बहुत ही गहरी चीज़ है कि हम अंदर, हमारे जो खुद के अंदर है ना, वहाँ एक ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी का साथ चाहिए हमेशा। नहीं, हमेशा आपके लिए कभी कोई अवेलेबल नहीं होता, कभी भी नहीं। और ये चीज़, ये बात जितनी जल्दी समझ ली उतनी जल्दी आपको ज़िंदगी का मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं लाइफ में जहाँ पे आपको बिल्कुल अकेला होना पड़ेगा, कोई भी नहीं होगा आपके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कहीं पे कहीं ऐसी जगह फंस चुके हो
जो पॉइंट मतलब वहाँ पे आपका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी लोग, जो बाकी 4 लोग हैं आपके साथ, वो बिल्कुल आपसे ओपोजिट है। तो अगर आपको इस लाइफ की रेस में लड़ना है तो आपको अकेला रहना पड़ेगा उधर। ये नहीं हो सकता कि आप एक शिफ्ट देके उन 4 लोगों के साथ रह जाओ। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि आप उन 4 लोगों के साथ नहीं चले जाओ, आपको अकेला जाना ही पड़ेगा। जब अगर आपको आपके जो थॉट्स को मतलब आपकी जो थॉट्स है उस पावर को, अगर कोई एक एम्बिशन है उसे पावर देनी है, तो आपको वो जो थिंकिंग है वो अकेली ही आएगी, और वो वहाँ तक जाने के लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। तो कई बार ना अकेला होना बहुत अच्छा भी हो जाता है, तो शायद हम सब समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि तू तो अकेला है और मेरे साथ पूरी दुनिया खड़ी है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा होता है कि एक साइड तो पूरी की पूरी दुनिया है और एक साइड मैं अकेला हूँ, लेकिन सही क्या है गलत क्या है किसी को नहीं पता है, राइट। और अगर मैं उस वक्त अकेले खड़ी रह पा रही हूँ, या मेरा विजन इतना स्ट्रांग है कि मैं अकेले सोच पा रही हूँ, तो शायद मेरे में कोई तो बात है, पर ये लोग नहीं समझेंगे। गेटिंग माई पॉइंट कि आपको अकेला रहना पड़ता है, रहना सीखना होगा। कि जो ज़िंदगी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी इन अ सेंस, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है हम सबकी। और एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि यार कैसी दुनिया है, कोई साथ ही नहीं है मेरे, कोई दोस्त ही नहीं है मेरे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ मतलब ये मैं मानती हूँ कि सबको ज़रूरत होती है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, आई एम गेटिंग दिस, बट हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए हर वक्त कि हर वक्त मेरे साथ कोई हो। यानी मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम्स आई मेरे लाइफ में, तो मेरा बहुत जिगरी कोई दोस्त भी है, अगर कोई बहुत बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त, तो हर वक्त वो मेरे साथ अवेलेबल नहीं हो सकता। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मुझे खुद को एक ऐसे इंडिपेंडेंट ह्यूमन बनाना होगा। दैट इज़ द पावर। लाइक आपके अंदर से जो चीज़ें आती हैं ना वो आपको निकालनी होगी। और कहीं ऐसी, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, कहीं ऐसा मतलब कहीं ऐसा जंगल है जहाँ पे आप बिल्कुल ही अकेले हो और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा होता है, कोई एक जंगल है, बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है और उसमें सब जगह जानवर ही जानवर है और आपको अकेले छोड़ दिया गया है, तो आप डरोगे। ये सही है, डरना उस जगह सही है, मैं नहीं बोलूँ डरो ही मत, बट द फैक्ट इज कि उस जंगल में रुक के खुद से सोचना पड़ेगा। उस टाइम आपके साथ कोई नहीं आने वाला। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। मैं इस एग्जाम्पल से सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि ऐसी जो, जैसे मैंने आप लोगों को जंगल में छोड़ा अकेला जानवरों के बीच, है ना, वैसे ही गॉड भी आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में छोड़ेंगे जो जंगल से कम नहीं होगा, जहाँ चारों तरफ आप मतलब बहुत चारों तरफ से आपको लोगों ने घेरा होगा, जैसे जानवर घेरते हैं जंगल में, वैसे ही। लेकिन वहाँ से भी आपको अकेले अलग आके निकलना होगा। उस टाइम आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे साथ कोई होता, किसी के साथ कोई नहीं होता है। एट लास्ट एवरीवन्स प्रॉब्लम इज़ देयर ओन। सबकी प्रॉब्लम खुद की होती है और वो खुद को ही सॉल्व करनी पड़ती है। जो मैंने नोटिस किया आज तक, मुझे तो यही लगता है कि जिसने अकेला जीना सीख लिया ना, उसने बहुत कुछ सीख लिया। कि जो अकेला खुश है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ खुश नहीं होना, नहीं, बट जो खुद में खुश है, जो अकेला है, जिसको अपने विजन्स तक जाने के लिए ये नहीं कि मुझे उसका साथ चाहिए, नहीं, मैं अकेले भी लड़ सकता हूँ, मैं अकेले भी कर सकता हूँ। वो स्ट्रेंथ, जिसके अंदर ये पावर आ गई, जिसके अंदर ये स्ट्रेंथ आ गई कि नहीं, आई एम अलोन, बट यही मेरी पावर है, बट यही मेरी स्ट्रेंथ है, तो कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लाइफ के कैसे भी मोमेंट्स आ रहे हैं मेरे सामने, राइट, अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो उस वक्त मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा, जब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी, मुझे ये नहीं सोचना होगा कि अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होते तो मैं वहाँ तक जाती, पर ना मैं छोड़ो ना, मैं क्या ही जाऊँ। ये जो थॉट है ना, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मेरे को ऐसे लगता है कि जाना पड़ता है अकेले, बहुत बार जाना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, अकेले चीज़ें देखनी पड़ती है। और हमें कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास
कई क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज लोग हैं हमारे लाइफ में, लेकिन फिर भी किसी रीज़न की वजह से हम उनसे हमारी सारी बातें शेयर नहीं कर पाते, हम सब दूर है एक दूसरे से, राइट। तो कई बार ऐसे होता है कि वो बिजी होते हैं, तो हम सब कुछ नहीं बता सकते सबको। तो उस वक्त ये जो स्ट्रेंथ है ना वॉकिंग अलोन वाली, कि जो शेर होता है ना वो अकेले ही भागता है, कहते हैं ना ऐसा, सब अकेले ही दहाड़ता है। तो वो जो पावर है ना अकेले वाले में बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। उसको कभी बैठ के विजुअलाइज करना, अच्छे से सोचना कि आपके दुनिया में, इस दुनिया में मतलब आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आजू बाजू की सोसाइटी है, सब कुछ डिफाइंड है ना, कि ये ही आपके पेरेंट्स है और ये सब कुछ पहले से बनाया हुआ है जो भी है, कि आपके मम्मी, ये आपके पापा, ये आपके फ्रेंड्स, ये आपके भाई बहन। ये मैं कहती हूँ जिस दिन ये सब कुछ चला जाए तब भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप इस लाइफ से तब भी लड़ सकें, इस बैटल में तब भी आप जीत सको। ये स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा डीप में जाओगे ना, डिटेल में, तो जो मेरी जो बात है वो आप तक शायद पहुँच सके। कि जैसे मैंने पेरेंट्स की बात की, तो ये सब कुछ हम सब एक दूसरे से जैसे पूरी तरह से कनेक्टेड थे। सिर्फ हमें इधर लाने का, मतलब इस दुनिया में जन्म देने का जो हमारा मतलब काम था वो हमारे पेरेंट्स ने किया है, और इसलिए वो मेरे मम्मी पापा बन जाते हैं, राइट। बट अगर देखा जाए तो मेरे मम्मी पापा के भी कोई मम्मी पापा थे और उनके मम्मी पापा के भी कोई मम्मी पापा थे, तो समथिंग लाइक पूरा कनेक्टेड सिस्टम था एक। और हम ऐसे मान लेते कि ये मेरे पर्सन, बट उनके जाने के बाद क्या आप एग्जिस्ट कर पाओगे? सब अफेक्टेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इस सोच तक जाना बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले हो, अकेले थे और अकेले जाओगे, इसलिए रहना भी अकेले ही पड़ेगा। ये गिफ्ट दिया आपको गॉड ने कि लाइफ है, ये गिफ्ट है आपके लिए, आपको रहना है सो एंड सो ईयर्स इस ज़िंदगी में, और आपको जो भी एक्सप्लोर करना है आप करो, राइट। एक ऐसा गिफ्ट दिया आप लोग, और उस गिफ्ट को यूज़ करना है आपको आपके सारे एम्स को अचीव करने के लिए। तो वहाँ हर वक्त नोबडी इज़ विथ यू ऑलवेज, रिमेंबर दिस वेरी 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 स्ट्रांगली। हर वक्त कोई साथ नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कितना भी क्लोज हो। मैं पेरेंट्स की बता रही हूँ ना, पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। पेरेंट्स जो शायद एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उसके लाइफ में फिर भी कभी ना कभी ऐसे फेजेस आते हैं जब वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, राइट। उस वक्त उसको अपने थॉट्स को काम में लाना होता है, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ बीइंग अलोन। एक इंसान जब अकेला होता है ना, अकेला मतलब ये नहीं कि लोनलीनेस मुझे फील हो रही है, जब मैं अकेले बैठी हूँ ना मुझे खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी तो एटलीस्ट एंजॉय हो, मेरी वाइब्स तो मुझे अच्छी लगे एटलीस्ट, तभी तो मैं अपने पूरी दुनिया के साथ अपनी वाइब्स शेयर कर पाऊँगी, राइट। तो वो पावर जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बीइंग अलोन, वॉकिंग अलोन, ऐसे बहुत बहुत पाथ आने वाले हैं जहाँ पे आपके साथ नोबडी वुड बी देयर, नोबडी मीन्स नोबडी, कोई भी नहीं होगा। और उस वक्त एक इंसान जो आपके लिए होगा वो आप खुद होगे, इसलिए जीना सीखो अकेले। अकेले जब मैं ज़िंदगी को देखती हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा मतलब फियर नहीं होना चाहिए कि यार अब तो मेरे साथ कोई नहीं है, यार मैं अकेला हो गया हूँ बिल्कुल। अरे अकेला क्या, मैं हूँ ना, बहुत है। ये जो है ना, ये थॉट क्रिएट करना, मैंने पता नहीं इस वीडियो में क्या क्या बोला, आई डोंट नो, बट लास्ट सेंटेंस मेरा यही रहेगा कि जो इंसान अकेला रहना सीखेगा वही जीतेगा इस मैदान में। और मैं बार बार बोली हूँ कि अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि मुझे सोसाइटी से कनेक्ट नहीं होना, या मैं लोगों से डिपेंड नहीं हूँ, या बिल्कुल ही अकेले हो जाऊँ। नो, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ऐसा बोला कि आपको अकेले रहना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएगी जहाँ पे nobody would be there for you and yourself are the only one person जो उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन दे सकता है, जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में। और जिसने ये रियलिटी देख ली कि एट द एंड आई एम अलोन, कितनी भी एक्सपेक्टेशन कर लो, अपने कितने भी क्लोज फ्रेंड्स ले लो,
एट द एंड यू आर अलोन, और ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी लाइफ को जीने के लिए एक अच्छे वे से। आपकी एम्स अगर आपको जो भी अचीव करने हैं, जैसा भी आप अपनी लाइफ को देखते हो, वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि आपकी माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके विजन्स, आप खुद, सब कुछ अलग है लोगों से। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप ही का रास्ता लेना पड़ेगा, उसी का मतलब आपका जो रास्ता है आपको उसी के सहारे जाना पड़ेगा। ये लोग नहीं समझ पाते। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं बार बार कि यार मैं अकेला हो चुका हूँ, बिल्कुल ही अकेला हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मैं लो फील कर रहा हूँ, मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। ये होता है सबके साथ, बट इस स्टेज से बाहर आके हमें यहाँ तक आना ज़रूरी है। और ये यहाँ तक कैसे आओगे? यहाँ तक आने का सिंपल सा फंडा यही है कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को इम्प्रूव करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना है अपने अंदर। कि जो हम लोगों के अंदर देखते हैं ना कि यार वो मेरे साथ होता तो ना यार मेरा सब कुछ हो जाता, तो मुझे खुद के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। और मैंने जैसे जैसे खुद के अंदर ये चीज़ें बिल्ड कर दी, तो फिर मेरे लिए मैं हूँ, लोगों के लिए, और मतलब जो लोग हैं उनके लिए भी मैं खुद की हेल्प दे सकती हूँ। कब दे सकती हूँ? जब मैं खुद खुश हूँ, जब मैं खुद इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हूँ, जब मैं खुद ग्रोथ की तरफ जा रही हूँ। जब मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं तभी तो मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँगी। और दूसरों को हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प अगर हो जाए, अकेले रास्ते वाले मैंने जो बात करी इसीलिए करी, यू हैव टू बी अलोन विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट कि यस आई एम अलोन एंड आई विल वॉक अलोन, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये पावर। अगर आप इसको अच्छे से जानो ना तो बहुत मज़ा आएगा। आप कभी बैठ के सोचना इस पावर के बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पावर है और बहुत मज़ा आता है इस पावर को एक्सप्लोर करने में। तब पता चलता है कि यस हु एम आई, व्हाट इज़ पावर ऑफ माई ओन सेल्फ, तब पता चलता है। बाकी लाइफ में हर वक्त सहारा लिया, ला तू भी आ, ओ यार आ जाना यार, आज आ जा प्लीज़, आज मेरे साथ यहाँ आ जा, आज यहाँ आज वहाँ, यार प्लीज़ 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 मुझे कुछ बता दे, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बता दे। ये जो चीज़ें हम करते हैं ना कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे से ये चीज़ अकेले नहीं होने वाली, मैं अकेले इस रास्ते में नहीं जा सकता, मेरे को जहाँ तक पहुँचना है ना वहाँ तक मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होने ही चाहिए। ये सब निकाल दो और खुद की पावर एक्सप्लोर करो, खुद की स्ट्रेंथ एक्सप्लोर करो, खुद की ग्रोथ एक्सप्लोर करो, खुद को इम्प्रूवमेंट लाओ। बस इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग एक्सप्लोर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत, एंड वॉक अलोन एंड स्टैंड अलोन। बाय बाय।